रेफरेंस से आप दे सकते हैं। तो जैसे अभी इन्होंने ये कोड बोला है, तो ये कोड कहीं ना कहीं मतलब किसी मौके पे, किसी जलसे में या किसी ऐसे इवेंट पे कहा हो गया, तो वो इवेंट हम लिख लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ही कोटेड दिस इन अ जलसा इन दिल्ली ऑन 28 Feb 1990 तो नहीं होगा, ऐसे मतलब एक आपने रेफरेंस दे दिया। ठीक है, समझ आ रही है बात? आवाज निकालो यार। बताते हैं, बाकी सब मैं आपको बताता हूँ। रुक जाए 2 मिनट, थोड़ी सी चीज़ें फ्रेश हो जाएंगे, फिर आप ये सवाल नेक्स्ट क्लास में जो लिंक ओवर हो जाएगा ऑनलाइन क्लास वाले, उसके बाद जो लिंक आएगा, ये सवाल संभाल के रखें, फिर ये सवाल कीजिएगा। अभी ये कि क्या पता ये समझाते समझाते लिंक ओवर हो जाए, मुझे पता भी ना लगे। ठीक है, अब देखिए हमने 1 2 3 4 चीज़ें देख ली। ये चीज़ें मोस्टली यूज़ होती हैं। ठीक है, ये चीज़ें देखें, बाकी इन चीज़ों को छोड़ दें, इन चीज़ों में फिलहाल ना पढ़ें। फिर भी अगर आपको अंदाज़ा लगाना होगा ये चीज़ किस लिए, आप इसके ऊपर आएंगे। अब देखिए इसका कोई प्रीव्यू अवेलेबल नहीं है, आपको पता नहीं लग रहा। कोड में आएंगे तो यहाँ से आपको ये बता रहा है कि अगर आपने कोई कोड लिखा हुआ है HTML का, PHP का, CSS का, तो वो कोड यहाँ पे आप शो कर सकते हैं अपने ब्लॉग में। ठीक है, ये भी आपको बहुत कम यूज़ होगा। प्री फॉर्मेटेड, ये कोई टेक्स्ट स्टाइल है, अगर आप ये यूज़ करना चाहें, अक्सर बुक्स में यूज़ होता है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। फुल कोट, टेबल, ये जो भी चीज़ आप हवर करेंगे तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चीज़ हम इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो मेन चीज़ें फिलहाल मेन चीज़ें हम देखेंगे। कोर्स की टाइम थोड़ी ड्यूरेशन थोड़ा कम है, 2 महीने हैं, तो 2 महीनों में जो मैक्सिमम हम सीख सकते हैं, जो मैक्सिमम हमारे ज़रूरत में आएगा, वही सीखेंगे। ठीक है, उसके अलावा मीडिया में हमने इमेज देख ली। अब देखिए इमेज पे हवर कर रहे हैं तो बता रहा है कि इमेज आ सकती है, उसके नीचे क्या आ सकता है, उसका कैप्शन आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या है, गैलरी। गैलरी हमने नहीं देखी, गैलरी पे हम क्लिक कर लेते हैं। गैलरी पे हमने क्लिक किया। अब ये कह रहे हैं कि भाई अपनी गैलरी में से आप इमेजेस सेलेक्ट करें। और जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, क्रिएट ए न्यू गैलरी कर दिया और हमारे पास ये एक गैलरी बन गई। ठीक है, समझ आ रही है बात? आवाज़ निकालो यार, क्या कर रहे हो? अच्छा, अब ये देखें हमारे पास गैलरी के ये कॉलम्स के ऑप्शन हो गए। अब ये कॉलम्स होते हैं 1 2 3। अब ये क्या कह रहा है कि 3 कॉलम्स हैं। 3 कॉलम्स हैं, इसका मतलब है 3 तस्वीरें होंगी। ठीक है, टोटल कितनी तस्वीरें हैं? अगर मुझे पांचों तस्वीरों को एक ही लाइन में शो करवाना हो तो मैं कॉलम्स को क्या करूं, 5 कर दूंगा। ठीक है, ऑटोमेटिक साइज में छोटी होंगी। ये देख रहे हैं आप क्रॉप इमेजेस, इस पर अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो ये क्रॉप करके एक लेवल पे ला रहा है सारी तस्वीरों को। ठीक है, जो इनको अच्छा लग रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, जो भी साइज़ मौजूद है उस हिसाब से। ठीक है, अब मैं इनको 2 कॉलम कर देता हूँ। देखें एक इसमें क्या नाम है, लाइन में 2-2 तस्वीरें आ रही हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास 5 है। इस तरह से ये तस्वीरें एंड में अकेली तस्वीर आ रही है। एक कर दें तो सारी एक 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 तस्वीर आएगी। ये वैसे एक ही तस्वीर है, मतलब शायद कोई 2 समझ बैठे। ठीक है, तस्वीर एक ही है ये, इसमें 2 इमेज हैं। अब पिछली क्लास में भी ये देखें, लिंक जैसे हम काम करते हैं कि किसी इसको टेक्स्ट को या इमेज को हम लिंक कर देते हैं तो वो दूसरे पेज वगैरह पे चला जाता है। अब ये है कि यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, यहाँ पे लिंक नहीं मिल रहा फिलहाल। पिछली क्लास में भी हमने देखा था, शायद कोई इशू है या क्या है, इसको मैं दोबारा देखूंगा। कल मैं आप लोगों को इसका कंफर्म कर दूंगा मोस्टली किसके यूज़ होगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम नन कर देते हैं। उसके अलावा ये कह रहा है ब्लॉक स्पेसिंग। अब जो इनके दरमियान जो स्पेस है, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, ज़्यादा करना है, कम करना है, तो पिक्सल के हिसाब से आप कर सकते हैं। 10 पिक्सल कर सकते हैं, 15 पिक्सल कर सकते हैं, 20 पिक्सल कर सकते हैं, 100 पिक्सल भी कर सकते हैं। जो आपको सही लगे वैसा आप रख लें पिक्सल। ठीक है, ओके है, ओके। ऑडियो हमारे पास है नहीं, लेकिन इसका आप प्रीव्यू देख लें। अगर हम इसमें ऑडियो आके रखेंगे तो ऊपर जो प्रीव्यू नज़र आ रहा है वैसे ही ऑडियो हमारा ऑडियो प्लेयर चलेगा। ठीक है, ये जो प्रीव्यू आ रहा है, ऑडियो हमारे पास नहीं है, पिछली क्लास में भी नहीं था। इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया, इस तरह से मैंने इसको रखा नहीं है। ऊपर नज़र आ रहा है ना जैसे प्रीव्यू आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। इसमें आप कोई ऑडियो रखेंगे तो इस पर जैसे प्लेयर चलता है मोबाइल पे वैसे ही चलेगा। और कोई सॉन्ग रख लें या कोई पॉडकास्ट रख लें। पॉडकास्ट का पता है आप लोगों को पॉडकास्ट क्या होती है? पॉडकास्ट का कोई अंदाजा है पॉडकास्ट क्या होती है? अच्छा, पॉडकास्ट वो चीज़ होती है जैसे इंटरव्यू टाइप होता है, समझे, इंटरव्यू टाइप होता है किसी भी हवाले से। अभी बीच में
जैसे जुनैद अकरम और बाकी सारे जो हमारे यूट्यूबर्स हैं उन्होंने मिलकर इमरान खान का एक इंटरव्यू किया था, ठीक है। अब वो इंटरव्यू हमारा स्पॉटिफाई और बाकी सारी जगहों पे, स्पॉटिफाई का तो शायद अंदाजा होगा जब म्यूजिक वगैरह चलता है, उस म्यूजिक प्लेयर एक तरह से, तो वहाँ पे वो पूरा इंटरव्यू जो है ऑडियो में चले ना, उसको बोलते हैं पॉडकास्ट। समझ रहे हैं? जो पूरा इंटरव्यू अगर वो ऑडियो में चले, उसको ऑडियो में कन्वर्ट करें, वीडियो नहीं आ रही हो आपके पास, उसको बोलते हैं पॉडकास्ट। लेकिन आजकल फिर भी क्या है, उसको यूट्यूब पे भी पॉडकास्ट के नाम से वीडियो के साथ लगा के चला रहे हैं। तो पॉडकास्ट मेनली क्या होती है, ऑडियो होती है, वो फिर 1 घंटे की, 1.25 घंटे की, 2 घंटे की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉडकास्ट भी अपनी रख सकते हैं। कोई पॉडकास्ट है किसी बुक के हवाले से, एक ये होता है कि एक आपके पास बुक है 500 पेजेस की या जितने भी पेजेस की है, तो उसमें ये होता है कि उस बुक को एक बंदा पढ़ रहा होता है, नरेट कर रहा होता है, ठीक है। उस बुक को आप उसकी ड्यूरेशन कम करके, समझें कि कुछ चीज़ें उसमें निकाल के थोड़ी सी उसको समराइज करके 1-1.25 घंटे की एक वो ऑडियो बना लेता है। फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे आके लगा के उसको सुन सकते हैं। हाँ, रेडियो सुनते थे, लेकिन वो, हाँ, वो प्रोग्राम वगैरह सुनते थे, लेकिन पॉडकास्ट अलग होता है, ठीक है। पॉडकास्ट वो इंटरव्यू जैसे होता है ना, किसी बड़ी शख्सियत का कोई एक बड़ा एक फिक्स टॉपिक है, उस पर बात हो रही हो। रेडियो में तो ऐसे ही चलता रहता था, कुछ ना कुछ, कभी गाना लगाते थे, कभी किसी कॉल सुन लेते थे, वो अलग सिस्टम। हाँ, वो जनरल डिस्कशन होती थी, ठीक है। उसके बाद कवर हमने देखा था कि अगर हम इमेज पे क्लिक करें तो वहाँ पे हम उसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक है फाइल। फाइल से आप थोड़ा सा फेमिलियर होंगे। फाइल का मतलब, जो आपने जैम्प डाउनलोड किया था, जिस किया है उनको अंदाजा होगा। जैम्प डाउनलोड किया था तो एक बटन था, डाउनलोड 64 बिट लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ये फाइल का बटन सेलेक्ट कर लें, ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास अभी तो फिलहाल इमेज ही है, ये इमेज हमने रख ली, सेलेक्ट कर लिया। अब ये हम इसको अपडेट करके इसको यहाँ से हम प्रीव्यू कर लें, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे आके देखें तो ये फाइल अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हमने जैम डाउनलोड किया, वर्डप्रेस डाउनलोड किया, क्लिक करेंगे, देखें हमारे पास ये पिक एलोन मस्क की डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही कोई और फाइल रख सकते हैं, सॉफ्टवेयर रख सकते हैं, या और भी चीज़ जो आपको समझ आए। वैसे ही जैसे हमने जैम डाउनलोड किया है, जैम भी आप यहाँ पे रख के डाउनलोड करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मीडिया एंड टेक्स्ट। एक तरफ मीडिया और दूसरी तरफ हमारे पास क्या होगा, टेक्स्ट होगा। अब इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। अब देखिए, इसने 2 कॉलम बना दिए हैं, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है। यहाँ पे आपको कह रहा है कि आप मीडिया रख लें, ठीक है। और यहाँ पे आपको कह रहा है कि आप कोई भी XYZ, कोई भी आप टेक्स्ट लगा लें, ठीक है। अब मैं इनकी ज़्यादा सेटिंग्स में नहीं जा रहा, क्योंकि देखें टेक्स्ट है, यहाँ पे देखें सेटिंग्स वही है। तो जो सेटिंग्स हमने पहले देखी है, सेटिंग्स ये रिपीट होती रहेंगी, जहाँ भी टेक्स्ट आएगा सेटिंग्स वो सेम रिपीट होगी। इस वजह से मैं इनको बार बार इस तरफ नहीं आ रहा, क्योंकि अब आपको याद होना चाहिए वो सब कुछ, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास वीडियो। वीडियो हमने देख लिया था, वीडियो ऊपर मौजूद है, यहाँ पे लिंक है। अगर आप उसमें मौजूद है हमारे पास मीडिया फाइल में तो लगा लें, अदरवाइज हम लिंक लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है बटन। अब देखें बटन इसने यहीं पे ही इसको फिट कर लिया, तो इस वजह से क्या कर सकते हैं, बटन को रिमूव करके यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और हमने यहाँ रखना है, तो हम बटन यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब इस बटन में आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। अब किसी और अगर पेज का हवाला दे रहे हो, किसी और प्रोडक्ट का हवाला दे रहे हो, तो आप लिख सकते हो क्लिक हियर टू चेक द प्रोडक्ट या चेक द पेज, जो भी आपको समझ आए आप इसमें से लिख सकते हैं, ठीक है। आप बटन की ये सेटिंग है, ये तो वही सेम सेटिंग है जो टेक्स्ट की सेटिंग है, ठीक है। ये वही रिपीट हो रही हैं, ये वाली सेटिंग भी देखें रिपीट हो रही हैं। और जो टेक्स्ट में हमने जो लिंक लगाया था, अब ये लिंक पूरे बटन पे काम करेगा यहाँ पे, सही। और बाकी ये बटन की अलाइनमेंट्स हैं, कुछ चेंज अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट, ये सेंटर मैंने आपको बताई हुई थी सारी, सही है। ये सेटिंग्स उसी तरह से जो है हमारे पास रिपीट होती रहेंगी। अब आपने इनको सेटिंग्स को देखना है। अब यहाँ पे एक जो सेटिंग है जो पहले हमारे पास इमेज की थी, याद है वो इमेज को मैं आपसे, वो उसका जो है 750 पिक्सल था, तो उसका मैंने आपसे पूछा था डिवाइड करके बताएं कितना होगा। अगर अब देखें हमारे पास ये एक पर्टिकुलर एरिया है जो हमारे पास शो हो रहा है हमारे ब्लॉग पोस्ट का, इसको मैं 100% करूँगा तो ये पूरे हमारे एरिया में कवर हो जाएगा। ये फिलहाल थोड़ा सा एरिया हमारा बाहर आ रहा है, तो इसको फिलहाल हम रिमूव कर दे देंगे, इसकी भी इतनी कोई खास ज़रूरत हमें नहीं होती। 3-4 चीज़ें सर ही होती बट हैं ज़्यादातर। सर बटन को मूव बोलें असद करने का भाई। तरीका
अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आज माजरत थोड़ा लेट हो गया। वालेकुम सलाम। कोई मसला ही नहीं है, आपकी आवाज़ सुनने को तरस रही थी क्लास। बहुत शुक्रिया आप नहीं थे पिछली क्लास, सर। आप नहीं थे पिछली क्लास में, किसी ने सवाल ही नहीं किया। अच्छा सर, नहीं सर, मेरा भाई यहाँ पे बैठा हुआ होगा। अरे सर, ये बता दें हाँ कि ये बटन को मूव कैसे करवाना है सर, वो थोड़ा सा दोबारा से रिपीट करें। अच्छा, ये सवाल है बटन को मूव कैसे करवाना है, किधर मूव करवाना है। यानी सर, वो जब एक प्लेस उसने रख दी तो आपने सर उसको मूव करवा के किसी और पोजीशन पे रखा था ना सर, वो बता दें इसको किसी और पोजीशन में अच्छा मिसाल अच्छा, मतलब अपनी पोस्ट में किसी मैं और इसको पे वापस, रखा। जी जी, मैं इसको वापस कर दूं 50%। हाँ 50% क्यों नहीं हो रहा भाई। देखिए अब यहाँ से जो हमारे पास ये अलाइनमेंट है ना, लेफ्ट राइट, यहाँ से, हाँ हाँ, क्यों नहीं हो रहा भाई, राइट क्यों नहीं हो रहा। देखिए ना, कभी कभी ये जो है ना मसले मसाइल आते रहते हैं। शायद टेक्स्ट इसमें ज़्यादा है, शायद इस वजह से इसकी मूवमेंट का मसला है। इसके साथ कोई और मसला है, आगे राइट पे जा ही नहीं रहा, लेकिन ये देख रहे हैं अलाइनमेंट यहीं से होगी, क्यों अच्छा नहीं सर, जा रहा नहीं, भाई। अगर अगर इसको ऊपर लेके बहरहाल जाना चाह रहा हूँ मैं, इस पिक्चर से और ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ। पिक्चर से ऊपर है तो ये वही है ना, इधर से ये रहा, अच्छा सर। इधर आ जाएगा ये तो वही जो सेटिंग, सॉरी, सेटिंग जो आपको बताई हुई है, ये ऊपर आप देखें, ऊपर भी नहीं जा रहा। चल भाई क्या कर रहा है। अच्छा अच्छा ऊपर जी, नहीं जा नहीं रहा, अब नहीं हो देखें, रहा। अब मैं आपको एक और चीज़ जी बताता हूँ, सर। आपसे भी नहीं हो रहा। अब देखें मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ पे, देखिए एक चीज़ करने के बहुत तरीके हैं भाई। ये सवाल आया था कि ये जैसे मूव अप डाउन करते हैं, तो भाई के पास लैपटॉप है या जो भी है, वो वहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और अभी उनसे जो है बटन ये मूव अप नहीं हो रहा, ठीक है, वो साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हमने क्या सीखा था, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन होगा, हम इसको मूव अप और डाउन कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो रहा। उन्होंने शायद यहाँ से भी करके देखा, लेकिन नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास एक और चांस है, इधर आएंगे इसके, ये कॉपी कर लेंगे बटन, ठीक है, और हम कहाँ रखना है, आपने इस वीडियो के नीचे इधर रख लें। जी सर, यहाँ बेहतर हाँ 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 हाँ। तो मुझे भी आपने कंफ्यूज कर दिया, ये क्यों नहीं हो रहा। आए हाय, अच्छा ठीक है। है। कोई मसला है इस बटन के साथ, देखिए, वरना इधर एक ऑप्शन आता है कॉपी के अलावा, डुप्लीकेट है ना सर? रुक जाए, हाँ अब हो रहा है, अब हो रहा है, देखें, इधर एक ऑप्शन आया हुआ था हमारे पास, सिलेक्ट पेरेंट ब्लॉक का, ठीक है, ये पता नहीं क्यों बटन में दिया हुआ है इन्होंने। इससे हम लोग सेलेक्ट अनसेलेक्ट करने के बाद या सेलेक्ट करने के बाद, उससे हम लोग इसको अप डाउन कर सकते हैं। जी सर। देखें, अभी एक सवाल आया था, बड़ा अच्छा सवाल था, और उसका जवाब थोड़ी देर तक नहीं मिला हमें, क्योंकि मैंने भी इस बटन को कभी इधर यूज़ नहीं किया पोस्ट में, तो मुझे भी इसका अंदाज़ा नहीं था कि इसकी ज़्यादातर सेटिंग किस तरह काम करती है। देखें, ये कह रहे थे कि बटन मूव अप नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसमें कोई एक ऑप्शन है, अल्लाह जाने ये क्यों है, सिलेक्ट पेरेंट ब्लॉक, ठीक है, इसको मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरा ये देख रहे हैं ये ऑप्शन ओपन हो गया। अब इसमें क्या रॉकेट साइंस है, ये मैंने अभी देखा है, इसको मैं घर जाके देखूंगा तो फिर कोई रॉकेट साइंस होगी तो मैं बता दूंगा, वरना इसको आपने रटा मारना है। ठीक है, अपना क्या नाम है आपका, असद भाई। जी सर, अब आपको बेहतर है, समझ आ बेहतर गया, लेकिन ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, कहीं अगर आपको यूज़ पड़ जाए, क्योंकि आप यहाँ भी देख लें, सॉरी, वो सामान की साइड कहाँ गई, सिंपल से ब्लॉग्स होते हैं, कुछ भी इसमें कोई इतने कोई जो है हमारे पास चीज़ें नहीं होती कि हम उनको देख के परेशान हो जाएं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अभी मैंने हेडिंग का ऑप्शन दिया था, देख रहे हैं ये हेडिंग यूज़ हो रही है, हु वन द वोट्स, चेंज ऑफ सेक्रेटरीज, ठीक है, सिंपल रखना है बस, आपको सिर्फ चीज़ों का पता हो, ताकि आगे जो हम काम करेंगे, पेजेस वगैरह बनाएंगे, तब आपके वो काम में आए। बट ये कि आपका सवाल बहुत अच्छा था, और मुझे भी थोड़ी सी इसमें मतलब एक तरह से नॉलेज मिल गई, क्योंकि मैंने भी इसको कभी यूज़ नहीं किया। अच्छा, हमारे पास ये देखें, पैराग्राफ, हेडिंग, लिस्ट, कोट, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये जो उन्होंने मीडिया का पूरा बॉक्स दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये बटन हमने यूज़ करके देखा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे फ़िलहाल ब्लॉग में हमारे पास कोई और
चीज़ जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। एक चीज़ इम्पोर्टेंट हो सकती है सोशल आइकन्स। हाँ, ये सोशल आइकन्स अगर मैं यहाँ पे ट्रैक कर लूँ, फिलहाल शायद कहीं और ऐड हो गए थे। ये कह रहा है क्लिक प्लस। प्लस कहाँ है इसका भाई, प्लस किधर है? अब ये सोशल आइकन्स दे रहा है वर्डप्रेस के 500 px, अमेजोन, बैंडकैम्प, बिहेंस, या कोई लिंक अगर आपको लगाना है तो ये जो बिहेंस है ये बहुत मशहूर है पोर्टफोलियो के हवाले से। अगर आपने कोई वेबसाइट्स वगैरह बनाई हुई हैं तो उसके जो स्क्रीनशॉट्स आप वहाँ लगा सकते हैं। जिन्होंने यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स किया हुआ है तो उन्होंने कोई ग्राफिक्स बनाई हुई है तो वो आप क्या कर सकते हैं, behance.com पे अपनी प्रोफाइल बना के वहाँ पे आप लगा सकते हैं। और अगर आपकी ये पर्सनल वेबसाइट है, पोर्टफोलियो वेबसाइट है, तो आप यहाँ पे behance को ऐड करके यहाँ पे उसका लिंक भी अपनी प्रोफाइल का शेयर कर सकते हैं ताकि जो विजिटर होगा वो आपकी behance की प्रोफाइल देख सके। ठीक है, और उसके अलावा हम वर्डप्रेस भी लगा सकते हैं। वर्डप्रेस तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। उसके अलावा क्या है, हमारा फेसबुक, और हमारा जो मोस्ट कॉमन है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये ज़्यादातर हमारे सोशल मीडिया आइकन्स यूज़ होते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात? ये इसमें 6-7 चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। बाकी चीज़ों का सिर्फ आप इस तरह ओवरव्यू करना है आपने। देखें जैसे ये कॉलम्स हैं, इसको देख लें, अगर समझ आती है तो ठीक है, नहीं समझ आती तो फिर भी खैर। ये ग्रुप हो गया, ये मोर हो गया, ये फिर भी आप यहाँ पे इनको ऐड करके आप लोग देख लीजिएगा कि ये किस तरह काम आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आपका क्या है वो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो चुका है ज़्यादा। ठीक है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर क्लियर हो चुका है। इस वजह से ये चीज़ें अब आप खुद देखें ताकि आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएँ। मोस्टली वेबसाइट में जो काम होता है हमारे पास 90%, 80% से 90% वो काम होता है जो हमने नहीं किया होता अक्सर। अब जैसे आप जब इंशाल्लाह आएंगे फाइवर पे और वर्डप्रेस पे, सॉरी इस पे अपवर्क पे इंशाल्लाह वर्डप्रेस पे काम करेंगे तो ये हो सकता है कि आपको कोई क्लाइंट बोल दे कि उनके पास एक वेबसाइट है, समझ लें उसमें एक फंक्शनैलिटी उन्होंने ऐड करवानी है। जैसे हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट होती है, एलएमएस बना हुआ होता है। अब मैं एसएमआयू से पढ़ा हूँ, 2-3 बच्चे हैं एसएमआयू से, वहाँ हमारे पास एलएमएस होता था और एक सीएमएस होता था। ठीक है, ये फंक्शनैलिटीज़ भी वेबसाइट में लगती हैं, तो ये प्लगइन से लगती हैं। अब अगर आपने पहले कभी नहीं लगाई हुई और लेकिन आपकी बेसिक आपकी पक्की है, आपको पता है कि चीज़ें कैसे होती हैं, लॉजिक से कैसे मिलाते हैं कि यार अगर ये चीज़ यहाँ हो रही है तो क्या दूसरी चीज़ हो सकती है, ये चीज़ आपके दिमाग में बैठनी चाहिए सारी, तो फिर आपको वो काम करने में मुश्किलात पैदा नहीं होगी। बट आपकी बेसिक क्लियर नहीं है और आपको नहीं समझ आ रहा कि यार ये क्या बोल रहा है क्लाइंट, फिर आपके लिए बहुत मुश्किलात होगी और आपसे काम नहीं हो पाएगा। रिसर्च जो इसमें है वर्डप्रेस में नंबर 1 है। कोई क्लाइंट आपको कुछ बोल दे, आप फटाफट उसकी रिसर्च कर लो। कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी बोल रहा है क्लाइंट, वो आप रिसर्च कर लो, आप उसका अंदाज़ा लगा लो कि यार मेरे से होगा या नहीं होगा, फटाफट क्लाइंट को बता दो। सिर्फ वेबसाइट बिल्डिंग का काम नहीं होता, उसमें चेंजेस का काम होता है, फंक्शनैलिटीज डालने का काम होता है और बाकी सारी चीज़ें करने का काम होता है। 2 महीनों बाद, 2.5 महीनों बाद तो आप लोग यहाँ से चले जाएंगे, बट आपकी रिसर्च करने की एबिलिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जो भी आपके पास काम मिले, जो भी आपको कोई चीज़ मिल जाए, क्लाइंट आपसे डिमांड करे तो वो आप फ़ौरन करने के काबिल हों। समझ रहे हैं बात? तो इस वजह से मैं सारा नहीं समझा रहा ये, अब मैं सारा समझाता रहूँगा तो ये 1 महीना तो इसी में गुज़र जाएगा। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, आपने समझनी है फ़िलहाल, मतलब इसको उस तरह इस्तेमाल ना करें, सिर्फ़ समझ लें कि ये क्या है। जैसे ये सर्च का ऑप्शन है, आपने इस पे क्लिक कर दिया, तो अब आपने क्या किया, इसको अपडेट कर दिया। सही है, अब आपने अपडेट करके प्रीव्यू कर दिया। अब जो है आपने सर्च बार, आप क्लाइंट फॉर एग्जांपल सर्च बार का बोला है, ठीक है, अब आपने पहले कभी नहीं लगाया, अब यहाँ पे आप सर्च करके देख लें कि थीम्स या एक्स वाई जेड क्या ये काम कर रहा है। लेकिन अभी आपकी इसकी नॉलेज इतनी स्ट्रांग नहीं है और ना ही इसमें इतना कंटेंट है कि आपको उस तरह समझ आए। लेकिन आपकी नज़र अगर इस कोने से गुजरी होगी, आपको पता होगा कि यार सर्च मुझे इधर से मिल सकता है और मुझे एक ब्लॉग पोस्ट में लगाना है, तो आप सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे इसको सिंपली रख सकते हैं। बट आपने ये चीज़ देखी नहीं होगी, आपने यहाँ पे आके इसको रिसर्च नहीं किया होगा, इसको आपने गो थ्रू नहीं किया होगा, तो फिर ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सबके लिए। ठीक है, आगे चलें।
2 मिनट हैं इस क्लास में, ठीक है। अब आगे जो है हमारे पास अब ये वाला पोर्शन आ जाता है, ठीक है। पहले हमने ये ब्लॉग वाला पोर्शन देख रहे थे, ये वाला पोस्ट वाला पोर्शन हमने नहीं देखा था, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है स्टेटस एंड विजिबिलिटी। सबसे पहले हमारे पास क्या है, विजिबिलिटी इसकी क्या है अभी, पब्लिक। अब जैसे इस पे क्लिक किया तो नीचे खुद ही बता रहा है कि इसका काम क्या है। इसका मतलब है कि ये जो लिंक है हमारे पास, सॉरी प्रीव्यू कर लूं, ये जो लिंक है हमारे पास, ये प्रीव्यू से पहले देखें, प्रीव्यू का लिंक अलग होता है और अगर हम किसी को लिंक दें तो वो अलग होता है। ये जो लिंक है जहाँ तक ये ख़त्म हो रहा है, इसका टाइटल भी देखें यहीं तक है, तो ये जो लिंक यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, तो अगर हम किसी को दें तो वो ये पोस्ट, उस पोस्ट को प्रीव्यू कर सकता है, उस पोस्ट को देख सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी विजिबिलिटी पब्लिक है, विजिबल टू एवरीवन। जैसे ये हमारे पास पोस्ट है, अभी ये क्या है, पब्लिक हुई है, यहाँ पे विजिबिलिटी इसकी क्या है, पब्लिक हुई है, ठीक है। पब्लिश कह दें या पब्लिक कह दें, बात एक ही है, सही है जी। कुछ कह रहे हैं आप, बोलें। अच्छा जी, जो व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक एडिट नहीं है और जिन्होंने फीसेस जमा नहीं करवाई, तो ये एडमिन की तरफ से कि वो उनको कल क्लास में बैठने नहीं देंगे। तो ये दोनों चीज़ें अपने कल तक करनी है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ जाएं ताकि आपको चीज़ें पूछने में आसानी हो, और दूसरा आप अपने 300 जो भी हैं चार्जेस वो आप पे करवा दें, ठीक है। अब देखें ये क्या है, जो पूरा लिंक है, जो पोस्ट है, ये पब्लिक यहाँ पब्लिश हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, इसमें क्या होगा, ओनली विजिबल टू साइट एडमिन्स एंड एडिटर। एडमिन तो हम खुद दें, मतलब हम लिखते हैं एडमिन 1 2 3 इंस्टॉलेशन के बाद, ठीक है। एडमिन तो हम खुद दें, अगर किसी को साइट का एक्सेस देके एडिटर वगैरह बना सकते हैं तो वो हमारी ये वाली पोस्ट, इस पोस्ट को वो देख सकता है, ठीक है। सिर्फ वही बंदा देख सकता है, बाकी ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इसको छोड़ दें, ये किसी काम का नहीं है। समझ आ गई? इसको भी छोड़ दें। उसके अलावा है हमारे पास ऑथर। अब ये पोस्ट एडमिन ने बनाई है, इस वजह से इसका ऑथर कौन है, एडमिन। अगर फॉर सपोज आप एक न्यूज़ एजेंसी में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे समा एक न्यूज़ एजेंसी है,